अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक नोबे आता जोड़ा जो सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत करता था और मोहब्बत को खूबसूरत नाम देने के लिए उन्होंने शादी कर ली। इस जुर्म की सज़ा उन्हें अपनी जान देकर मिलती है। रहमान और सफ़िया दोनों ने ख़ानदानी दबाव से बचने के लिए कोर्ट मैरिज की, मगर ख़ानदान ने उन्हें झूठी सुलह का जाल बिछाकर वापस बुलाया। कुरान ने पाक पर हाथ रख रख के वादे किए कि हमने सब कुछ माफ़ कर दिया है, हम तुम्हारी शादी दोबारा से करेंगे, बड़े धूमधाम से करेंगे, बड़े शानदार तरीके से करेंगे। और फिर किस तरह से दोनों को मस्जिद के अंदर घुसकर मस्जिद के याते मन ही भून कर कत्ल कर दिया। मस्जिद के अंदर, जहां अल्लाह का घर, जहां पर उनको जो है पनाह मिलनी चाहिए थी, वहीं इन मासूम जानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। झूठी कुरान की कस्में, मस्जिद के अंदर उनको मार देना, कोई मदद करने वाला नहीं। लोग खामोश तमाशाई बने रहे। वो बेचारी लाउड स्पीकर पे चीख चीख कर भीख मांगती रही, खुदा के वास्ते कोई मदद के लिए आए, खुदा के वास्ते कोई अल्लाह का बंदा हमारी मदद के लिए आए। इस वाक़े के पीछे एक तसलसल है। असल कहानी इससे भी ज़्यादा खौफनाक होने जा रही है। तो मैं आपको कहूँगी कि ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, ताकि आपको इल्म हो सके कि हमारे माशरे में इंसानों के रूप में जो भेड़िए रहते हैं, किस तरह से वो इंसानों को खा जाते हैं। आज की वीडियो में जी जानेंगे इस दर्दनाक जो अंजाम है, इसके पीछे की हकीकी दास्तान, किस किस तरीके से किस किस को भेड़ चढ़ाया गया। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें ज़रूरत है। और वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। ये वाक़या नहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है, जिसमें एक नोबे आता जोड़े को सिर्फ पसंद की शादी करने की वजह से जान से मार देते हैं। आपको बताऊं कि रहमान और सफ़िया ज़िला झेलम की तहसील पिंड दादन खान के कस्बे जो है उसके रिहायशी थे। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। सफ़िया के वालिदैन इस रिश्ते पर नज़रमंद हो गए थे, लेकिन उसका भाई ज़फ़रान जो है वो इस शादी के सख्त खिलाफ था। वो नहीं चाहता था ये शादी हो। उसने ना सिर्फ मुखालफत की, बल्कि दोनों को जान से मारने की बार बार धमकियाँ देना शुरू कर दी। खतरे के पेश नज़र रहमान और सफ़िया ने रावलपिंडी जाकर कोर्ट मैरिज कर ली और वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली, ताकि वो महफूज रह सके। फिर सुलह के नाम पर किस तरह से धोखा दिया गया। कुछ अर्से बाद सफ़िया के घर वालों ने उन्हें यकीन दिलाया कि अब सब कुछ ठीक हो गया, तुम्हारा भाई भी ठीक हो गया है। उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रखकर सुलह का वादा किया, दोनों को वापस आने पर आमादा किया। कुरान पाक पर हाथ रखना आजकल इतना आम हो चुका है, यकीन करें। अल्लाह की झूठी कस्में खाना, कुरान पाक की झूठी कस्में खाना, मेरा दिल दहल जाता है। यकीन करें कि लोग इस हद तक बेगैरत नीच हो चुके हैं कि उन्हें अल्लाह रसूल, अल्लाह का भी डर नहीं है। यकीन करें। खैर, दोनों को वापस आने पर आमादा किया, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो हकीकत इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। उन्हें एक रिश्तेदार चचा के घर में कैद कर दिया गया। सफ़िया पर जोर डाला गया तलाक ले। रहमान और सफ़िया ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन जो मुसल्ला रिश्तेदार हैं उनके पीछे लग गए। जान बचाने के लिए दोनों ने करीबी मस्जिद में पनाह ली। सफ़िया ने मस्जिद के लाउड स्पीकर पर ऐलान करके लोगों से मदद की अपील की, मगर अफसोस कि कोई भी उनकी मदद के लिए ना आया, ना पुलिस को इतला दी। मस्जिद के अंदर बेदर्दी से कत्ल किस तरह से किया। मुलजिमा ने ना सिर्फ उनका पीछा किया, बल्कि मस्जिद की हुर्मत का भी ख्याल ना रखा। वो अंदर दाखिल हुए, अंधाधुन फायरिंग करके दोनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जिन्होंने कुरान पाक में झूठी कस्में खा ली, उन्होंने मस्जिद की हुर्मत को क्यों जो है इसका पास रखना था। इस वाक़े इस लिहाज से ये और भी हौलनाक है कि एक मुक़द्दस जगह मस्जिद, अल्लाह का घर तस्वुर किया जाता है, वहाँ पर जाके इन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया, उसका भी ख्याल नहीं है। वाक़े के वक्त करीब ही पुलिस चौकी मौजूद थी, मगर बर वक्त कार्रवाई ना होने पर शदीद तनकीद हुई। पूरी चौकी को मुअत्तल कर दिया गया। सफ़िया के वालिद समेत 5 मुलज़िमान को भी गिरफ़्तार किया गया है। ये वाक़या आप देखें कि किस तरह से तकलीफ़ दे ये वाक़या है, कितनी तकलीफ़ देता है। ये वाक़या गैरत के नाम पर होने वाले जो जराइम है, एक वाज़े मिसाल है और उस तरफ इशारा करता है। ज़ाती अना, समाजी दबाव, ख़ानदान के नाम नहाद गैरत, माशरती खामोशी मिलकर मासूम जानों की कुर्बानी का सबब बनते हैं। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर ये पहला कत्ल नहीं है। पसंद की शादी करने वाले जोड़ों के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, कुछ मैं आगे आपके रखूँगी। कंदील बलोच कत्ल केस 2016 में आप सबको याद होगा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहने वाला गैरत के नाम पर कत्ल का वाक़या था। अपने भाई जो सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच को उनके अपने ही भाई वसीम ने जो है मुल्तान में गला घोंट कर कत्ल कर दिया था। भाई का मौक़िफ़ था कि कंदील की वीडियो तस्वीरें ख़ानदान को बदनाम करती हैं। उसके बाद इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने गैरत के नाम पे कत्ल के ख़िलाफ़ कानून में तरमीम की थी, और उसके बाद आप ये देखेंगे इसकी फैमिली ने उसको माफ़ कर दिया। मुरीद के में जो है इस तरह के और भी कुछ वाक़यात हुए। पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला जैसे मुरीद के और गुजरावाला में ऐसे दर्जनों वाक़यात जो हैं वो रिकॉर्ड पर हैं, जहाँ पंचायत या जरगे के हुक्म पर पसंद की शादी करने वाले जोड़ों को कत्ल कर दिया जाता है।
پھر بہانے بنائے جاتے ہیں اور گھٹیاپن کیا جاتا ہے۔ کراچی، کنزا اور دیگر 9 بیاہتا جوڑوں کا قتل۔ کراچی میں بھی ایسے متعدد واقعات ہو چکے ہیں۔ ایبٹ آباد میں امبرین کو زندہ جلانے کا واقعہ 2016 میں خیبر پختونخوا کے علاقے ایبٹ آباد میں ایک 16 سالہ لڑکی امبرین کو ایک مقامی جرگے کے حکم پر زندہ جلا دیا۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ اسے اپنی ایک سہیلی کو پسند کی شادی کرنے اور گھر سے بھاگنے میں مدد فراہم کی تھی۔ پورے پاکستان کے امیج کو متاثر کیا تھا اس کے واقعے نے۔ کوہستان ویڈیو کیس، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی پیچیدہ اور طویل کیس ہے۔ 2012 میں ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں کچھ لڑکے رقص کر رہے ہیں، لڑکیاں تالیاں بجا رہی ہیں۔ اس جرم کی پاداش میں مقامی جرگے کے حکم پر ان تمام لڑکیوں اور بعد میں لڑکوں کے بھائیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کیس کے پیچھے کئی سالوں تک قانونی جنگ جو ہے وہ لڑی گئی۔ ان واقعات کی مشترکہ وجوہات جھوٹی انا، جرگہ، پنچایت، فیملی کا پریشر، بہت ساری ایسی چیزیں جو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ آپ اس کیس پر کیا کہیں گے؟ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔